बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्लास 10 सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन 6 है, देखें क्या इसमें गिवन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स we have a circle suppose that this one, इसका सेंटर हम ले लेते हैं O। ठीक। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है। इससे जो टेंजेंट ड्रॉ है, ये पॉइंट तो गिवन नहीं है, हम अपने तरफ से ले लेते हैं T। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। और ये जो बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस मीन्स OT निकालना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है हमको? OT। और बाय 10.1 थ्योरम से हमको पता है कि ये 90 डिग्री है, मतलब एक राइट ट्रायंगल है। रेडियस इसका हम R ले लेते हैं, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हमको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है रेडियस वो निकल आएगी। तो बाय थ्योरम 10.1 OT perpendicular to AT, therefore by Pythagoras theorem in triangle OTA क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस है, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। OA स्क्वायर इज 5, AT is the 4 and OT is the R. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 और ये शिफ्ट होगा तो 4 4 जा 16, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 9। मीन्स R इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मीन्स देखें, हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सपोज कर लेते हैं ये सेंटर है। ओके, तो इस लार्जर सर्कल का कॉर्ड, सपोज दैट इट इज AB। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर दें, ये परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल होगा। तो ये है आपके पास 3 सेंटीमीटर। और यदि आप OA को ज्वाइन कर देते हैं तो ये रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड AB निकालना है। यदि हम APX ले लें तो ये भी X होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि कॉर्ड पे यदि सेंटर से परपेंडिकुलर फॉल करते हैं तो वो
कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो सॉल्यूशन, सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। बाय थ्योरम 10.1 OP perpendicular to AB, therefore AP is equal to BP, क्योंकि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू इसको x भी ले लीजिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? ये OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA इज द 5 यूनिट, तो 5 स्क्वायर। OP इज 3, तो 3 स्क्वायर। AP इज, हमने x सपोज किया हुआ है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 9 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो x का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। तो AB इज इक्वल टू, ना AB इज इक्वल टू AP प्लस BP, बोथ आर द x, तो x प्लस x इज इक्वल टू 2x। तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कार्ड इज, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। ये भी आसान क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle is given figure। इन गिवन फिगर है ना, ये फिगर गिवन है। इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस, सेंटर सपोज कर लीजिए कि O है और रेडियस जो है R होगा। इसका सर्कमस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, और साथ में उसके जो साइड्स हैं वो सर्कल को जो टच कर रहे हैं वो कॉन्टेक्ट पॉइंट PQRS है। तो हमको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ओके, तो सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रूफ AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। okay, from the figure AB, BC, CD and DA are tangents, then by थ्योरम 10.2, अब देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इसमें टेंजेंट हो गया है ना, इस सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। अब जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे। तो 10.2 थ्योरम से हमारे पास देखिए AP इज इक्वल टू AS है, इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं।
उसके बाद क्या देखिए ए बी चाहिए, तो अब इसको लेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज नंबर 2। उसके बाद इसके साथ क्या है सी डी है, तो सी आर पहले लेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको नंबर 3 मार्क कर देते हैं। एंड लास्ट क्या बच गया डी पॉइंट से, तो डी आर को पहले लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस नंबर 4। अभी इसको लिखने में आप थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो फिर एडिंग वाली सिचुएशन पे गड़बड़ करेगा। ठीक, अब इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड से और राइट साइड की वैल्यू राइट साइड से। नाउ बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब इन सबको ऐड कर रहे हैं तो देखें क्या मिलता है। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब फिगर में देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और सी आर प्लस डी आर सी डी हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास ए बी प्लस सी डी आ गया इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड में कॉम्बिनेशन सेट करेंगे ए एस के साथ क्या चाहिए डी एस चाहिए, तो ए एस के साथ डी एस आएगा, तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग जो है अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट करें, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये तो ए बी प्लस सी डी है आपके पास, और ए एस और डी एस मिलके ए डी हो जाएगा, तो ये हो गया ए डी और ये हो जाएगा बी सी, और जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये इसका प्रूफ कंप्लीट होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9. In this question, in given figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर वो पॉइंट है, और एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एंड क्यू है। ओके, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अब एक अनदर टेंजेंट ए बी लिया हुआ है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट इसका सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड, ना एक्स वाई को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा ए, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी को हमको 90 प्रूफ करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 9, we have to prove angle AOB is equal to 90 डिग्री। ओके, तो हम क्या करें, O से C को ज्वाइन कर दें और साथ में इन एंगल्स को कुछ मार्किंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4। नाउ ज्वाइन OC
अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल हैं ए पी ओ एंड ए सी ओ, इसमें ए पी इज इक्वल टू ए सी है आपके पास बाय थ्योरम 10.2, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी है, रेडियस है ये, और ए ओ आपके पास कॉमन साइड है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करें और इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स ए पी ओ एंड ए सी ओ, ए पी इज इक्वल टू ए सी बाय थ्योरम 10.2, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ सर्कल, AO is equal to AO is the common side, तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल के ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO congruent to triangle ACO by triple S congruency in triangles। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो बाय सी पी सी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो अप होगी, तो इसको हम लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली वी प्रूव्ड एंगल 1 is equal to angle 2, this is the equation number 2। अब जो है ना इन पूरे एंगल्स को हम ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डायमीटर है ना, ये पैरेलल टेंजेंट है, और ये पूरा चारों एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल कंप्लीट कर रहे हैं, फॉर्म स्ट्रेट एंगल। अब जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, हमारा टारगेट होगा 2 + 3। वाई? क्योंकि 2 + 3 मिलके ही ए ओ बी है, तो 2 3 में कन्वर्ट कर दें। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 2 है इक्वेशन 2 से, तो एंगल 1 को लिख दिया 2 प्लस एंगल 2, 3 टारगेट है हमारा तो वो ऐसे ही रहेगा, और एंगल 4 को लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों 2 टाइम्स हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इज टेकन कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये 2 क्रॉस कर देते हैं और 2 + 3 क्या हो जाएगा? ए ओ बी हो जाएगा। 2 + 3 जो है आपका ए ओ बी होगा। तो 2 इंटू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180/2, तो इस तरह से ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, आसान है, प्योर मैथमेटिकल है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको, ठीक। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया,
ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए ओ दोनों में कॉमन है, ओ पी और ओ सी रेडियस है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाइसिपिसिटी 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब जो है इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये चारों एंगल्स आपके स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। अब जो है 1 एंड 2 इक्वल है तो 1 को 2 रिप्लेस कर दिया, 3 एंड 4 इक्वल है तो 4 को 3 से रिप्लेस कर दिया। इस तरह से दोनों 2 टाइम्स हो गए, 2 कॉमन निकाला उसको क्रॉस करके, और 2 + 3 आपका ए भी है। तो इस वीडियो में बच्चों आज इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट में मैं जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके साथ लेके आऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड तैयारी जो है सीरियसली करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन कमांड अच्छी होनी चाहिए, है ना। सेकंड थिंग कि आपकी एग्जामिनेशन की डेट भी सीबीएसई ने सेकंड टर्म की डिक्लेयर कर चुका है। डेट शीट डिटेल नहीं आई है, लेकिन 26 अप्रैल से आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम तो काफ़ी है आपके पास। हाफ लगभग फरवरी और मार्च पूरा है, और हाफ से ज़्यादा आपके पास अप्रैल है, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो से हेल्प लीजिए। और वीडियो पूरा देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। साथ में पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।